हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं दुआ करती हूँ दिल से कि आप सबके रिश्ते हील हो जाए, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आप जिन्हें चाहते हो आप उनके साथ खुश रहो और सब कुछ सही हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो और आपके पार्टनर इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। करेंटली आप दोनों इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो या आपकी इच्छाएं क्या है फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, सेम एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, और वही हम देखने की इस रीडिंग में पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हो आप दोनों इस कनेक्शन से। पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या चाहते हो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और फ्रॉम दिस पर्सन। आपकी उम्मीदें क्या है या आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके होप्स क्या है। चलिए लेट्स सी आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी फॉर आपके एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड है डेस्टिनी का, सेकंड कार्ड है यहाँ पे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का, और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस का। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो वो क्या उम्मीदें लगाते हैं या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओके, पहला कार्ड है सेक्रल चक्रा का, नेक्स्ट है यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फिर यहाँ पे है द वेटिंग गेम, और जो लास्ट कार्ड है वो है बैलेंस। और आप दोनों की म्यूचुअल जो एक्सपेक्टेशन है वो है मूविंग ऑन। ओके, अब यहाँ पे नंबर्स जो दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। नंबर 10 जो हो जाता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 11 जो कि हो जाता है नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर 3 2 बार निकल के आया है, नंबर 1 1 बार है, नंबर 2 2 बार है, ओके 3 बार है। तो 222 किसी किसी के लिए यहाँ पे मे बी आपको 222 दिखाई देता है बार बार, या मे बी दिखाई दे सकता है, और ये कोई साइन हो सकती है आपके लिए। और नंबर 6 भी है। ठीक है, अब इन कार्ड्स को पहले तो मैं क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। एक एक कार्ड क्लैरिफाई करते हुए हम बात करेंगे। ओके, आपके एक्सपेक्टेशंस में डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है? Why is destiny in your expectations? Why is destiny in your expectations? Devil. Okay, and bottom of the deck में 8 of swords की एनर्जी है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से ना, एक लिमिट होती है ना, उससे भी ऊपर प्यार करते हो। एक लिमिट होती है, उससे ऊपर बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो विद दिस पर्सन। ओके, आपका इस पर्सन ने हो सकता है कई बार दिल तोड़ा है, कई बार चीट किया है, कई बार विश्वास तोड़ा है, बहुत कुछ इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया है जो शायद इन्हें नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल उन्होंने किया, आपका दिल दुखाया या आपको हर्ट किया। एंड आप ना कहीं उससे भी ऊपर जाकर उनसे प्यार करते हो। आप वो सारी चीज़ें, वो सारे जो साइंस है, ये जो भी करते हैं आपके साथ बुरा भला जो भी है, आप उसको इग्नोर करते गए हो, क्योंकि उस लेवल की फीलिंग्स है और फीलिंग्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ फीलिंग्स, दे आर फीलिंग्स, और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी के लिए कुछ फील करते हो तो वो करते हो, बट यहाँ पे क्या काम आता है? डिसर्नमेंट, सही से सोचना, सही गलत में फैसला करना, सही गलत समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना प्यार फील करते हैं कि हम पागल हो जाते हैं प्यार में, और सही क्या है गलत क्या है हम नहीं सोच पाते, नहीं देख पाते। और आपके साथ यही हो रहा है कि आप एक लिमिट से बाहर जाकर इस पर्सन से प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना अपनी डेस्टिनी मान लिया है, या जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में आपने उसको अपना नसीब मान लिया है। आपको लगता है यही मैं डिज़र्व करती हूँ, या यही मेरे साथ होना था, या यही मेरी रियलिटी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत हर्ट हो, अगर आपके साथ ये पर्सन ओवर द टाइम आपको हर्ट करते आए हैं, चीट करते आए हैं, प्रोमिसेस तोड़ते आए हैं, ऑन एंड ऑफ करते आए हैं, आपको वेट कराया गया है, मतलब अगर बहुत आपको सहना पड़ा है ना इन दिस कनेक्शन, आई वुड से स्टार्ट मूविंग ऑन।
क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप सोच रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, आगे बढ़ जाना, या मतलब क्योंकि आप एक दोराहे पे खड़े हो जहाँ पे भले ही आप ओवरवेल्म हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत, क्योंकि आप ऑब्सेस हो गए हो विद दिस पर्सन और आपको लगने लगा यही मेरी रियलिटी है, ऐसे ही दुख में जीना, इसका वेट करते रहना, इसका सारी चीज़ें सहना। बट नो, अगर आप थोड़ा सा रियलिटी चेक करोगे तो आप समझ जाओगे आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको व्हाट यू एक्सपेक्ट इज, आप इस पर्सन के अंदर चेंज तो चाहते हो, लेकिन अगर ये पर्सन चेंज ना हो के भी आपके पास आए तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, एंड दैट इज़ रॉन्ग। आप ऐसा मत समझो कि आपको इससे बेटर कोई नहीं मिल सकता है अगर आप रिलीज़ कर देते हो एंड सेल्फ लव करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको एक बेटर पर्सन मिलेगा। बट क्योंकि आपने इस चीज़ को अपनी रियलिटी मान ली है, यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है। सो आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, बस आपके पास आए और ये आगे बढ़े रिलेशनशिप में, भले ही इनके इंटेंशंस कैसे भी हो, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस क्यों है? द एम्प्रेस और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आप ना आपको ये पर्सन, आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, आपको इनका सब कुछ पसंद है, ये जैसे दिखते हैं, ये जो करते हैं, ये जो बोलते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, यू लव एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। मैंने बोला ना, आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से। आपके नज़रों में अगर कोई परफेक्ट है तो यही इंसान है, आपको अगर कोई चाहिए है एज अ लाइफ पार्टनर तो यही इंसान है। आपने मे बी मन में अपना लाइफ पार्टनर इनको मान लिया है। सो दिस इज़ लाइक दे आर लाइक समथिंग लाइक एक एम्प्रेस एनर्जी में आप इनको देखते हो, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये भी वो चीज़ आपके अंदर देखे। आप चाहते हो कि ये आपको रिकॉग्नाइज़ करे एज योर लाइफ पार्टनर, एज देयर लाइफ पार्टनर। आप चाहते हो कि ये इस रिश्ते पे काम करे, आप चाहते हो कि ये इनके फैमिली में आपको इन्वॉल्व करे, या ये आपसे शादी की बात करे, या यू वांट देम टू टीम वर्क चाहते हो आप इस पर्सन से, हार्ड वर्क चाहते हो या एफर्ट्स चाहते हो, ठीक है। जिस लाइट में आप इनको देखना चाहते हो, देख रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको उसी तरह से देखे, ठीक है। देखिए लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ना कि आप जो फील करते हो सामने वाले के लिए वो भी आपके लिए वही फील करे, ये ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ ओके अगर सामने वाला आपके लिए वो नहीं फील करता है जो आप उनके लिए फील करते हो। उनको उस चीज़ के लिए फोर्स करना इज़ नॉट ओके, ठीक है। तो आपकी उम्मीद तो यही है कि ये पर्सन आएगा, इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार होगा, एफर्ट्स डालेगा और मेरी अहमियत समझेगा, मेरी ब्यूटी को देखेगा, मेरी अंदरूनी ब्यूटी, मेरी बाहरी ब्यूटी। सो यू वांट देम टू अप्रिशिएट यू, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड क्यों है? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी चाहते हो कि वो आपके प्यार में वैसे ही पागल हो जाए जैसे आप उनके प्यार में पागल हो गए हो, बट वो भी नेसेसरी नहीं है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला क्या फील करता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो उसकी अपनी चॉइस है। यू कांट फोर्स देम टू लव यू, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में द टावर है। देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी हो जाए, कितना बुरा सिचुएशन हो जाए, कितने बार रिश्ता टूट जाए, कितना बुरा कुछ हो जाए, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते पे। और ये आप यही अपने पर्सन से भी उम्मीद लगा रहे हो कि वो गिव अप ना करे। पता है क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आप अपने फीलिंग्स को उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मैं ये चाहती हूँ तो वो भी वही करे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आप जो चाहते हो ज़रूरी नहीं है सामने वाला वही फील करे। हो सकता है पास्ट में वो आपके लिए पागल थे, क्रेजी थे, बट होता है विद टाइम मे बी उनकी फीलिंग्स कम हो गई, मे बी फेड हो गई, मे बी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंस उस चीज़ की बढ़ गई, तो होता है। बट आप चाहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक चेंज आए, एक बदलाव आए और ये पर्सन गिव अप ना करे मुझ पे, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स, ओ माय गॉड, कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक इट अप। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस क्यों है यहाँ पे? वाइज ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस हियर? 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। येस, यहाँ पे कुछ लोगों की शादी इम्पॉसिबल है, आपको पता है कि शादी नहीं हो सकती। अब उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, मे बी आप दोनों की फैमिली बहुत अलग है, मे बी एज डिफरेंस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या कोई ऑलरेडी शादीशुदा है, या किसी की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है। तो कुछ तो यहाँ पे शादी या कमिटमेंट या फ्यूचर में कुछ तो इम्पॉसिबल है, ये आप भी जानते हो। और कहीं ना कहीं या मे बी आपको लगता है ये पर्सन आगे जाके मुझसे शादी नहीं करेगा, आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पाता,
हो सकता है आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो, सेम कास्ट के हो सकते हो, अलग कास्ट के नहीं है, अलग रिलीजन नहीं है, हो सकता है, बट फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीते और कुछ तो श्योरिटी आपको मिल जाए कि ये आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है। सो या तो ये आपकी उम्मीदें हैं या आपकी इच्छाएं हैं फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। सेक्रल चक्र क्यों है यहाँ पे? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके मुकाबले बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एनालिटिकल है, थोड़ा सा आप बहुत सॉफ्ट हो। व्हेन यू डील विद दिस पर्सन, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, आप वही करते हो जो उनको अच्छा लगता है, आप वही बोलते हो जो उनको अच्छा लगेगा सुनने में। आप उनको कभी भी अपने किसी भी बिहेवियर से बहुत कॉशियस रहते हो कि हर्ट ना हो, लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं है। उनके अंदर ना थोड़ा सा एक जो सॉफ्ट नेचर होना चाहिए। देखो रिश्ते में ना सॉफ्टली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो सामने वाले पे, तो रिश्ता ख़राब होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर वो सॉफ्टनेस की कमी है। जब वो आपसे बात करते हैं, डील करते हैं, तो वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स दैट गुड, और गलत मैसेज निकल के आता है, गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाते हैं। बट वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू दिस, वो आपके साथ हैप्पी रिश्ता भी चाहते हैं और हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं, और वो आपके साथ ही हैप्पी फील करते हैं, बट उनका नेचर उनको अलाउ नहीं करता है। मुझे लगता है उनका सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, जिसके वजह से मैं उनके अंदर एक प्यार की ओवरऑल कमी देख रही हूँ। ये पर्सन सॉफ्ट नहीं एक्ट कर सकते, दैट इज़ दिस पर्सनस प्रॉब्लम, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्श है ये पर्सन, सो डोंट मिसजज दिस पर्सन। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, क्योंकि उनकी ओवरऑल इंटेंशन तो आपके साथ रिश्ते में रहना और शादी करना ही है। 3 ऑफ कप्स क्यों है? सॉरी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन क्यों है, जो कि 3 ऑफ कप्स ही डिनोट करता है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। देखो प्यार तो वो बहुत करते हैं आपसे, और वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ब्लेस्ड रिश्ता है, ये भगवान ने बनाई हुई जोड़ी है, ये रब ने बनाई हुई जोड़ी है। दे नो दैट एंड दे वांट टू कम बैक इन रिलेशनशिप विथ यू। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है, इतना ट्रॉमा, इतनी आर्ग्यूमेंट्स, इतनी डिसएग्रीमेंट्स, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है ना, कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार तो हम दोनों करते हैं, हम दोनों एक भी होना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाइयों का क्या होगा। वो आपके साथ जो लड़ाई है उसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मे बी उनका अपना कुछ ट्रॉमा है जिसकी वजह से बार बार वो आपसे लड़ते हैं, या आपका कुछ ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप उनसे बहुत लड़ते हो। एंड दे वांट टू सॉल्व इट वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा परमानेंट रियूनियन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, इस ट्रॉमा को ख़त्म नहीं कर देते। वेटिंग गेम क्यों है? 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना ये पर्सन ही आपसे दूर गए, इन्होंने वॉक अवे कर दिया, और ये वेट कर रहे थे कि आप कब आओगे, आप उन्हें कब चेज़ करोगे, आप उन्हें कब मनाओगे। ओके, एंड दैट ऐसा नहीं होता है। अगर आप जा रहे हो तो आपको अगर वापस आना है तो आपको ही आना पड़ेगा। आप अगर दरवाजे किसी के मुंह पे बंद कर रहे हो तो आपको ही वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, और ये चीज़ आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप उनको चेज़ करो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने करियर पे भी बहुत फोकस्ड है इस वक्त, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तब तक आप वेट करो। बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई अपने करियर पे काम करने के लिए आपको छोड़ दे और आप उनका वेट करते बैठो। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि आप उनका वेट क्यों करोगे, वाई विल समवन वेट फॉर देम, राइट। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझो और आप खुद ही उनसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे। व्हाट इज़ दिस बैलेंस ऑल अबाउट? क्यों है बैलेंस यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इस वक्त आपसे भी ज़्यादा अगर उनके लाइफ में कुछ ज़रूरी है वो अपना करियर है, पैसा कमाना है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना है, स्टेबिलिटी लानी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली वो चाहते हैं। मे बी नहीं है अभी उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और वो चाहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न
ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोलते हैं या दूर भागते हैं या कई बार ये आपके लाइफ में नहीं होते हैं। करियर इज़ द मेन रीज़न, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगेन द सेम थिंग, वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, आप उन्हें समझो, यू नो, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो यार, कोई पौधा अगर आप लगा रहे हो ना, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको सनलाइट में रखना पड़ता है, रोज़ जाके उसकी खैर खबरदारी लेनी पड़ती है कि वो ठीक से ग्रो हो रहा है या नहीं, उसको कीड़े तो नहीं लगे हैं, यू नो, सॉइल अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। तो ये रिश्ता भी एक पौधे की तरह ही होता है, उसको पेड़ में बदलते हुए आपको खुद देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सो आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मतलब वो चाहते हैं कि सामने केक रखा भी रहे और वो खा भी ले। वो तो नहीं हो सकता ना, आपको या तो आप खा सकते हो या तो आप रख सकते हो। सो ये पर्सन थोड़ा सा, मुझे ना इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और मेरी हैंड रिटन कुछ कार्ड्स है, उससे उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर दे फीलिंग? प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, सी आई टोल्ड यू। ये बस चाहते हैं कि तुम मुझे समझो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे समझो, तुम में, बट वाई वुड यू डू दैट? आपने ऑलरेडी बहुत समझा है इस पर्सन को, लेकिन दे जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। यू वर रॉन्ग टू, तो इनको आप भी गलत लग रहे हो। इनको लगता है कि सिर्फ मैं ही गलत नहीं था, तुम भी गलत थे, ब्लेम आप पे भी डाल रहे हैं। कांट इवन थिंक ऑफ माई लाइफ विदाउट यू। सी, प्यार तो करते हैं, आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। आई एम मिसिंग यू बैडली दीज डेज। तो अगर बात नहीं हो रही है या सेपरेशन चल रहा है या बहुत बुरा फेज चल रहा है, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको आजकल। आई शो एज आई डोंट केयर, एज इफ़ आई डोंट केयर बट आई लिटरली डू। तो ये दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई ऑल रॉन्ग डूइंग्स। तो मेरी सारी गलती, जो भी मैंने गलत किया आज तक, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लव दैट यू गेव मी इज़ इरिप्लेसेबल। तो जो प्यार तुमने मुझे दिया वो कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंडर हूँ। अभी इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी हो सकती है, कार्मिक हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। तो उनको कुछ साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से आपको लेकर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अस। तो वो सोच रहे कि हम दोनों को क्या हो गया, कैसे रिश्ता हमारा इतना ख़राब हो गया। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। तो इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें हो सकती है जो ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मे बी दिस अलोननेस इज़ वॉट आई डिज़र्व। तो ये जो अकेलापन है, उन्हें लग रहा है कि मे बी वही ये डिज़र्व करते हैं, अकेले रहना। लास्ट मैसेज, आई नेवर रियली शो माई रियल फीलिंग्स। तो ये कभी भी अपनी रियल फीलिंग्स आपको शो नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं कार्ड को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, म्यूचुअल फीलिंग में मूविंग ऑन क्यों आया है? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग में मूविंग ऑन क्यों आया है? जस्टिस। यस, क्योंकि आप दोनों के बीच चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है, आप दोनों इतने ओवरवेल्म्ड हो चुके हो, इमोशन से भरे पड़े हो कि दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि मे बी ये वक्त है आगे बढ़ जाने का। प्यार दोनों में है, चाहते दोनों हो एक दूसरे को, लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है, या मे बी आप दोनों के लाइफ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है, इतना केओस हो चुका है कि इस वक्त एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, मूव ऑन हो जाना, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना तो बिल्कुल ही आपको नहीं जाना है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।